गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज अकाउंटेंसी में हम लोग आगे दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज आप लोग का इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा मैं भी, क्योंकि लगभग हमने जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो भी था सब कुछ पढ़ा दिया है और आप लोग क्रमशः सारे वीडियो देखे जैसे मैंने सेंड किया है ना। उसके बाद एकदम इजीली आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से रिवाइज करिए पहले वीडियो से, यानी कि मतलब बार बार देखेंगे ना टॉपिक टू टॉपिक तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए आज हम लोग थोड़ा सा ये दो चीज़ देख लीजिए। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब आपके सवाल में ये चीज़ बार बार आएगा। तो कमीशन के चार्ज करने से पहले अगर है सवाल में दिया है बिफोर चार्जिंग सच, तो होगा आपका रेट अपॉन 100 इंटू डिविजिबल प्रॉफिट आर नेट प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट आप लोग समझते हैं कि जब हम नेट प्रॉफिट में से सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस सब और कमीशन घटा देते हैं तो जो आता है, एक दिन इसका हम वीडियो बना के डालें, आप लोग उसको देख लीजिएगा फिर से। तो वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो आपका गिवन रहता है जो पीएल अकाउंट से निकलता है, ठीक है ना। और डिविजिबल प्रॉफिट होता है जो नेट प्रॉफिट के बाद आप एप्रोप्रिएशन में सारे एप्रोप्रिएशन पे करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, अगर इस साइड आपका सरप्लस बचता है उसका होता है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये तो बिफोर है तो ये होगा रेट अपॉन 100 इंटू डिविजिबल प्रॉफिट। अगर दिया है सवाल में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग अगर कैसे दिया तो वही रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि अगर 5% दिया है तो 5 अपॉन 100 प्लस 5 यानी 105। अगर 10% दे रहता है तो यहाँ पे 10 अपॉन 100 प्लस 10 ऐसे। फिर वही या तो डिविजिबल प्रॉफिट पे दिया रहेगा तो करना होगा, या तो नेट प्रॉफिट पे अगर दिया रहेगा तो करना होगा। ये दोनों चीज़ें आपको आपके प्रॉब्लम में दी रहेगी कि हमको किस पे चार्ज करना है। ये लिख लीजिए। चार्जिंग मतलब क्या होता है, तो चार्जिंग होता है कि प्रॉफिट में से पे या डिडक्ट करने के बाद, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग सवाल एक देखते हैं। ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने दो सवाल देखा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 77 है ना आपका इलस्ट्रेशन नंबर, ये एक दिन हम वीडियो प्राग गुप्ता का भेजे, उसमें ये सब सिर्फ नाम चेंज है, पूरा सवाल ऐसे ही, तो इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। उस वीडियो की हेल्प से आप इसको देख लीजिएगा। आज हम लोग सवाल करेंगे 78 में भी इम्पॉर्टेंट हो। देखिए सारा सवाल आप लोग करिएगा, आप लोग के पास घर पे रह के बहुत टाइम है तो इसलिए आप लोग को ये बता दे रहे हैं। एक 78 बताएंगे आज और एक सवाल और बताएंगे आपको जो होगा आपका 79, ठीक है ना। ये दो सवाल के बाद आपका चैप्टर लगभग ये ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग अपने से तैयारी करिएगा। तो अब इसके बाद इसका वीडियो नहीं बनाएंगे हम, अब इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे इसके बाद वाला चैप्टर, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है और हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। तो हम लोग ये वाला चैप्टर शुरू करेंगे कल के वीडियो से, इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 78 वाले को ध्यान से देखिए आप लोग। दिया है ए एंड बी आर इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2, यानी कि ए और बी पार्टनरशिप हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, ये डिसाइडेड करते हैं कि दे डिसाइडेड टू एडमिट सी देयर मैनेजर एज ए पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 गिविंग 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इतना चीज़ समझिए। पहले ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। फिर ये डिसाइड करते हैं कि सी जो कि उनका मैनेजर है, सी को एज ए पार्टनर वो 1 अप्रैल 2016 को 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट में देके वो अपना क्या कर देंगे, पार्टनर बना लेंगे। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद कह रहा है कि सी वाइल ए मैनेजर, मतलब सी जब मैनेजर था, वाज इन रिसिप्ट सैलरी 27,000। सी मतलब जब वो मैनेजर था तो 27,000 रुपये वो क्या करता था, पर एनम लेता था। एंड ए कमीशन ऑफ 10% और 10% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। यही चीज़ मैंने अभी जो बताया उसी को हम लोग करेंगे। कह रहा है कि सी जब मैनेजर था
वो रिसीव करता था 27,000 सैलरी पर एनम, मतलब हर साल, एंड कमीशन, और कमीशन करता था आप 10% ऑफ नेट प्रॉफिट चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। मतलब सैलरी और उसको चार्जिंग करने के बाद वो जो मिलता था डिविजिबल होता है ना, उसी पर इसको 10% कमीशन मिलता था। यानी कि हम लोग नेट प्रॉफिट में से जो रहेगा सैलरी को घटा देने के बाद जो प्राइस अमाउंट आएगा उस पर हम कमीशन को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। आगे चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विथ सी will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager would have to personally bond by A। यानी कि कोई भी उसको दिक्कत होगी ना, जैसे मैनेजर था तो जितनी सैलरी मिलती थी और कमीशन मिलता था, अब पार्टनर हो जाएगा तो जितना सैलरी, तो कंपैरिजन करेंगे कि किस में उसको अच्छा मिलता था। जाहिर सी बात है कि जब वो मैनेजर रहेगा और उसकी मतलब सैलरी कमीशन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, और जब वो पार्टनर बनेगा और उससे जब अधिक उसको मिलेगा तभी वो पार्टनर रहेगा, नहीं तो वो तो कहेगा कि मुझे मैनेजर की पोस्ट अच्छी थी। तो यही कह रहा है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो दिया कि पर्सनली बोर्न बाय ए, यानी कि एक तरह से एक गारंटी देगा कि उसका वो क्या करेगा, बर्न करेगा। आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31st March 2017 amounted to 2,25,000 बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। देखिए 2,50,000 उसका प्रॉफिट था बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन, पेमेंट और सैलरी के पहले उसकी कमीशन की प्रॉफिट कितना था, इतना। यानी कि इसमें से सैलरी और कमीशन अभी क्या किया गया, निकाला नहीं गया है। तो आप देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31st March 2017। हमको पीएल अकाउंट निकाल, अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करना है, बनाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका इलस्ट्रेशन नंबर ये 78 है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि जब वो मैनेजर था ना, जब वो मैनेजर था तो उसको कितना मिलता था, ठीक है ना। पहले इसका हम एक चीज़ निकाल देते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि कितना पाता था when he was a manager। पहले ये निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी सैलरी क्या होगी, मतलब 1/4 उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो जो प्रॉफिट है पहले इसको करें, फिर उसके बाद देखिए लिखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर मैनेजर सैलरी एंड कमीशन, तो कितनी थी आपकी 2,25,000 रुपये। मतलब प्रॉफिट बिफोर मैनेजर सैलरी और कमीशन के पहले कितनी थी, इतनी। तो हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे मैनेजर की सैलरी। मैनेजर की सैलरी कितनी है, तो 27,000 पर ईयर है ना, पर एनम उसकी है। तो कितना अमाउंट आ गया आपका 0,00891, इतना तो है उसका सैलरी के बाद। अब देखिए कमीशन चार्ज कर रहा था, जो कमीशन वाला है यहाँ पे, ये सवाल में देखिए कह रहा है कि हाँ, सी वाइल मैनेजर वाज रिसीव्ड ऑफ सैलरी इतना पर एनम एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। मतलब सैलरी और चार्जिंग के बाद। तो अब क्या हुआ, यानी कि सैलरी और उसके कमीशन पहले इतनी सैलरी, अब आफ्टर चार्जिंग है तो अब सैलरी इसमें से हम घटा दें तो कितना बचा 1,98,000। अब इस पर हम करेंगे लेस मैनेजर कमीशन निकाल। मैनेजर का कमीशन कितना है
तो याद रखिए आफ्टर दिया है तो हम क्या करते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू डिविजिबल प्रॉफिट, चाहिए प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट आपका दिया है। तो यहाँ पे आएंगे हम करेंगे 10 क्योंकि रेट है 110 इंटू 198,000, तो ये हमारा आएगा यानी कि कितना आ गया आपका 18,000 आपका कमीशन है। तो इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1,80,000। ये हमारा कितना हो गया 1,80,000 रुपये। ठीक है, तो पहले समझ रहे कि प्रॉफिट बिफोर मैनेजर सैलरी और कमीशन कितना था, इतना, और ये मैनेजर सैलरी और मैनेजर का कमीशन निकालने के बाद कितना हो गया 1,80,000। अब इसमें हम देखेंगे कि कितना शेयर है ए का, कितना शेयर है बी का और कितना शेयर है सी का। तो अभी तो देखिए पहले हम निकालेंगे, ये जो हो गया, ये जो आपका आया है ना 1,80,000, तो ये आपका हो गया नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्योंकि देखिए ये होता है ना कि जब हम प्रॉफिट में से हम लोग ध्यान दें ना कि सैलरी और कमीशन को जब घटा देते हैं तो जो अमाउंट आता है वो हमारा क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट होता है। अब इसके बाद चलिए अब इसको हम शेयर करेंगे ए कैपिटल। तो शेयर ऑफ ए कैपिटल, तो शेयर ऑफ ए कैपिटल कितना है, तो 1,80,000। रेशियो कितना दिया था हमारा, रेशियो कितना दिया था सवाल में, तो 3:2। तो आपका जब 3:2 दिया रहता तो अब याद ही आपको क्या करना 3/5, तो ये हो जाएगा आपका कितना आएगा 1,08,000। शेयर ऑफ बीस कैपिटल कितना है, तो 1,80,000 का 2/5, तो इनका हो जाएगा 72,000। ये तो ए का हो गया और ये बी का हो गया। ठीक है, सी का कितना था, तो सी का देखिए ध्यान दीजिए, दिया कि सिंस सी है ज्वाइंट एज ए पार्टनर ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट द सैलरी 27,000 and commission 18,000. Instead, he will get 1/4 share in the total profit. अब सवाल में दिया था ना कि he will get वो टोटल प्रॉफिट का 1/4, तो प्रॉफिट आपकी कितनी है, ये 2,25,000। he will get 1/4 share in the total profit। तो टोटल प्रॉफिट आपका है 2,25,000, 1/4 निकालेंगे तो यह जाएगा ये 56,250, 56,250। यानी कि जब वो पार्टनर होगा तो उसको इतना मिलेगा 56,250 रुपया। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब वो मैनेजर था तो उसकी सैलरी कितनी थी, तो सी की सैलरी कितनी थी, ऐसे सैलरी कितनी थी ध्यान दीजिए 27,000, और उसके बाद उसका कमीशन कितना बनता था, तो कमीशन बनता था उसका 18,000। तो हमारा टोटल कितना हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं, ये 45,000। देखिए एक चीज़ ध्यान से एक चीज़ देखिए, फट गया। देखिए जब वो मैनेजर था तो उसको मिलता था 45,000, और जब वो पार्टनर है तो उसको मिलता है 56,250 ना। तो आप देखते हैं कितना डिफिशियंसी आ गई आपकी, तो हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ सीज शेयर एज ए पार्टनर। तो कितना हो गया आपका एज ए पार्टनर, तो हम निकालेंगे 56
11,250 में से 45,000 जब वो मैनेजर था तो हो गया आपका 5211, यानी कि इतना जो है 11,250 उसका क्या हो गया, एक्सेस हो गया। यानी कि जब वो मैनेजर था तो उसको मिलता था इतना, पार्टनर हो गया तो इतना मिलता है। ठीक है, अब हम इसको प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए इसको। प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट, ये क्या है, प्रॉफिट है 2,25,000। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीज़ तो है नहीं, तो हम करेंगे 2 एस कैपिटल अकाउंट। तो एस कैपिटल कितना होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग जो निकाले ना, ये 1,80,000, ये जो एस कैपिटल है आपका 1,08,000। कैलकुलेशन उधर कर लें इसलिए यहाँ नहीं कर रहे हैं। 1,08,000 अब यहाँ पे लेस करेंगे क्योंकि ए ही सिर्फ गारंटी दिया है। ध्यान दीजिए सवाल में यहाँ पे दिया है ना, ध्यान से देख लीजिए कि इन द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डेट एनी एक्सेस अमाउंट विथ सी will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to his if he continued to be a manager। मतलब जब वो मैनेजर था ना तो उससे अगर कोई अधिक आता, would have to be personally borne A, तो उसको कौन बॉर्न करेगा, A ना। मैनेजर था तो 45,000 उसको मिलता था मैनेजर, और जब वो पार्टनर हो गया तो अधिक मिला, तो जो पैसा एक्सेस हुआ ना उसको कौन बॉर्न करेगा, A। तो जितना एक्सेस हुआ है ना उसको हम क्या करेंगे कि A की कैपिटल से लेस करेंगे। तो कितना लेस करना है, तो 11,250 रुपया उसका इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 96,750। आप करेंगे आप 20 कैपिटल, 20 कैपिटल अकाउंट कितना दिया, ये तो कुछ नहीं बोला है, तो इसका 72,000 है, तो ये रहेगा। अब आपका आ गया 2 सीज कैपिटल, तो सीज कैपिटल अकाउंट कितना, तो याद रखिए उसका कितना था 2,25,000 पे 1/4, तो कितना है 56,250। अब हम जोड़ेंगे तो हमारा दोनों अमाउंट बराबर आएगा। यहाँ पे भी आएगा 2 लाख, ध्यान दीजिए यहाँ पे भी आएगा 2,25,000, जोड़ लीजिए, यहाँ पे भी आएगा 2,25,000। यहाँ पे डिफिशियंसी नहीं हो रही, बस एक्सेस हो रहा है। तो जो भी एक्सेस, जैसे जब वो मैनेजर था तो उसको कम पैसा मतलब उसके हिस्से में था, लेकिन जब वो पार्टनर बना तो उसका प्रॉफिट में शेयर उतना दिया गया। तो ये तय हुआ कि जितना भी शेयर मतलब जितना उसका एक्सेस आएगा उसको किससे डिडक्ट करके दिया जाएगा, मतलब माइनस किया जाएगा, तो ए के कैपिटल से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसे घटा दिया गया। और सोच रहे होंगे कि आप यहाँ पे जोड़ा क्यों नहीं गया, तो जोड़ना नहीं है क्योंकि डिफिशियंसी नहीं है ना, वो गारंटी नहीं दिया है। बस ये हुआ है कि जितना भी इसको, जब देखिए दोनों मान लेते ए और बी फर्म है ना, पार्टनरशिप है, तो ये इनको एडमिट किए, तो इसी कंडीशन पे किए कि जब पार्टनर बनेंगे और उनको अधिक उनका एक्सेस होगा, उनका ज़्यादा होगा, तो वो किससे भरपाई करेंगे, ए की कैपिटल से। इसीलिए ये जो एक्सेस आया 11,250 उसको इसी से लेस किया गया। समझ में आ गया, जितना भी एक्सेस आता वो इसी से क्या किया जाता, लेस किया जाता। और ये इसका 1/4 इतना है, जोड़ेंगे तो सेम आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो।